मैं लेके आया हूँ न्यू पॉडकास्ट। आज हम आपको जा रहे स्टोरी सुनाने जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। खुली आंखों का सपना। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, लेकिन मैं अपनी पलकों को बंद नहीं कर पा रहा था। मेरी सांसें तेज हो चली थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 2 दिन से मेरी नींद गायब थी और वजह थी एक सपना जो हर रात मेरे दिमाग में लौट आता था। ये कोई आम सपना नहीं था। ये सपना नहीं बल्कि एक भयानक सच की परछाई थी। एक सच जो मेरी रूह को हिला रहा था। मैं खुद को एक पुरानी हवेली के कमरे में देखता था। चारों तरफ धूल जमी थी, दीवारें टूट रही थीं और एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी होती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल, नफरत से भरी हुई। वह मेरी तरफ देखती और कहती, तूने मुझसे वादा किया था, फिर क्यों तोड़ा? मैं जवाब देना चाहता लेकिन मुंह खोल नहीं पाता। डर के मारे मेरी सांसें थम जाती और मैं उठकर अपनी पलकों को जोर से मलता। तीसरी रात जब मैं जागा तो मेरी मुट्ठी में कुछ था। हाथ खोलकर देखा तो एक पुरानी चूड़ी थी, टूटी हुई, लेकिन उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मिट्टी और चंदन की मिक्स खुशबू जो मैंने सिर्फ सपनों में महसूस की थी। मैं दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? सपना तो सिर्फ सपनों में ही होता है, लेकिन ये चूड़ी, ये तो हकीकत थी। मैंने अपनी दोस्त विशाल को फोन किया, जो एक पत्रकार था। मैंने उसे सारी बात बताई। विशाल ने कहा, शिव, ये कोई आम मामला नहीं लगता। ये किसी पुरानी हत्या का राज हो सकता है। चल, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले दिन हम दोनों उस हवेली की तरफ निकले जो सपनों में आती थी। हवेली जर्जर हालत में थी, खिड़कियां टूटी हुई और बाहर से घना जंगल था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने हमारी हिम्मत पर प्रहार किया। हवेली के अंदर गहरी छाया में एक बूढ़ा बाबा बैठा था। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान और रहस्य था। उसने हमारी बात सुनी और कहा, यह हवेली रेखा की है। रेखा वह लड़की है जिसकी आत्मा अभी भी इस जगह पर भटकती है। तुम्हारे पास जो चूड़ी है वही उसकी पहचान है। बाबा ने बताया कि रेखा की मौत एक रहस्यमय हत्या थी जो अभी तक सुलझी नहीं है। उसने कहा, तुम्हें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी यह सपना तुम्हें छोड़ पाएगा। हमने इलाके के लोगों से बातें की। सबके मुख से वही कहानी निकली। रेखा की मौत एक अजीब हत्या थी, लेकिन अपराधी कोई पकड़ नहीं पाया था। मैं हर दिन उस हवेली जाता, डायरियां पढ़ता और पुरानी फाइलें खंगालता। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। राखी नाम की लड़की का प्रेमी उसे धोखा देकर कहीं चला गया था। इस धोखे की वजह से रेखा की हत्या हो गई थी। मैंने उस धोखेबाज प्रेमी को खोज निकाला। वह अब एक सामान्य आदमी की तरह शहर में रह रहा था। मैंने उससे सवाल किए, लेकिन वह डर गया। आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने रेखा की हत्या की थी। मैंने पुलिस को सबूत दिए और अंत में उसे गिरफ्तार करा दिया। उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटा तो पहली बार मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन डर नहीं था। सपने में रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव, अब मैं शांति से सो सकूंगी। धन्यवाद। मेरे दिल ने एक बार फिर धड़कना शुरू किया, लेकिन इस बार राहत की सांस के साथ।